हेलो एवरीवन, आज की जॉब अपडेट जो आई हुई है ये उन कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है। बहुत टाइम से मेंशन कर रहे थे, लाइक आप बीएससी के लिए जॉब सर्च कर रहे होते हैं। जो कैंडिडेट्स बीएससी डिग्री आपने की है, आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो बीएससी फ्रेशर के लिए आई हुई है। बी फार्मा आपने किया है, आईटीआई किया है, आपने डीएमएलटी किया है, बीएससी एमएलटी किया है। बहुत सारे कैंडिडेट क्योंकि बोलते हैं कि हमने ये किया है, ये डिग्री की है, इससे रिलेटेड आप जॉब ओपनिंग लेकर आइए, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आज की रहने वाली है। आप 10th पास आउट है, 12th पास आउट है, आपके पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस अगर है तो आप एलिजिबल रहेंगे। देन यहाँ पे अदर जॉब ओपनिंग्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे सेल्स की आई हुई है। अगर आपने एमबीए किया है, पीजीडीएम किया है तो आपके लिए जॉब ओपनिंग रहेगी। रेस्टोरेंट जनरल मैनेजर की आई हुई है, टेरिटरी सेल्स मैनेजर की आई हुई है, लैब टेक्नीशियन की आई हुई है, फार्मेसी की जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दी है उनके लिए आई हुई है। कोई भी आपने फार्मेसी माइक्रोबायोलॉजी से किया है, केमिस्ट्री से किया है, आप एलिजिबल रहेंगे। क्यूसी में आई हुई है, क्यूसी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की आई हुई है, प्रोडक्शन शिफ्ट सुपरवाइजर की आई हुई है। तो सारी जॉब अपडेट जो है बहुत ही अमेजिंग रहने वाली है। एंड वैकेंसीज की बात करूँ, सबसे प्लस पॉइंट ये है कि वैकेंसीज बहुत अच्छी नंबर्स में आई हुई है। तो यहाँ पर 70 नंबर ऑफ ओपनिंग्स भी कंपनीज में आई हुई हैं, किसी में 50 आई हुई है, किसी में 20 आई हुई है, 10 नंबर ऑफ जॉब ओपनिंग्स आई हुई हैं, तो जिससे आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के। तो आज की अपडेट्स आपके लिए बहुत ही अमेजिंग रहने वाली हैं। कंपनीज़ की बात करूँ, मैं हमेशा ट्राई करती हूँ आप सब लोगों को ब्रांड के साथ कनेक्ट करने का। तो यहाँ पर जो कंपनीज रहने वाली हैं, आईपीसीए बहुत बड़ा ब्रांड है, उनकी तरफ से अपडेट आया जिससे 20 नंबर ऑफ वैकेंसीज रहेंगी। एक्सिस बैंक की तरफ से 70 नंबर ऑफ वैकेंसीज आज आई हुई हैं। डॉक्टर लाल पैथ लैब्स की तरफ से 10 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई हैं। डिफरेंट लोकेशन में इन्होंने अगेन अलग अलग से अपडेट किया है, लाइक देहरादून में अलग आई हुई है 10 वैकेंसीज, हल्द्वानी में अलग 10 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई है। एवेंटर कंपनी में आई हुई है, जुबिलेंट के आप सब लोग जानते होंगे। एयरटेल की तरफ से आई हुई है, अपोलो की तरफ से आई हुई, तो अपोलो में भी अगेन 50 नंबर ऑफ वैकेंसीज रहेगी। तो सारी की सारी जॉब अपडेट्स आज की जो रहने वाली है आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। लोकेशन हम देख लेते हैं। उत्तराखंड में जो मैंने लोकेशन यहाँ पे कवर की है उसमें देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर, रानीखेत, ऋषिकेश, रुड़की, इन सब लोकेशन के लिए जॉब अपडेट्स रहेंगी। तो जो कैंडिडेट इन लोकेशन में जॉब सर्च कर रहे हैं आपके लिए आज की जॉब सुटेबल रहने वाली है। बट अगर आप कहीं और जॉब सर्च कर रही हैं तो मेरी आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैं रेगुलर बेसिस में ऐसी अपडेट लाती हूँ, तो उत्तराखंड जॉब सर्च प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने बहुत सारी लोकेशंस के लिए जॉब अपडेट्स की हुई हैं। और अगर आप रिमोट जॉब सर्च करें तो मेरी वर्क फ्रॉम होम जॉब से प्लेलिस्ट है, उसे आप चेक कर सकते हैं। बाकी जो जॉब्स अगर आपके लिए आज की जॉब्स या फिर वीडियोज़ में कोई यूज़फुल नहीं मिलती हैं तो मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और लिंक्डइन पेज भी है, वहाँ पर मैं और जॉब अपडेट्स करती हूँ, उन्हें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो को आज हम वीडियो में देखेंगे, कंप्लीट चीज़ें हम देखने वाले हैं। 1 बाय 1 हम देखेंगे कि यहाँ पर आपका जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहती है। देन आपका यहाँ पे सैलरी क्या रहेगी, आपका क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी हुई है, कितने आपको क्या स्किल्स चाहिए होंगी, कुछ और रिक्वायरमेंट्स में उन्होंने मांगा हुआ, वो भी हम चीज़ें देख लेंगे। लोकेशन आपकी क्या रहेगी, अगर एचआर की डिटेल प्रोवाइड किया तो आपको कैसे रीच आउट उन्हें करना है, कंप्लीट डिटेल हम देखने वाले हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस भी, सारा कुछ प्रोसेस हम यहाँ पर देखेंगे। मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगी, इसलिए आपको वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करना है, जो नीड में होते हैं उन तक भी अपडेट पहुँच सके, इसलिए आपको वीडियो को शेयर जरूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप रेगुलरली ऐसे ही अपडेटेड रहें। अभी हम कंप्लीट चीजें ऑन स्क्रीन मूव करके चेक कर लेते हैं। फर्स्ट जॉब अपडेट की अगर हम बात करें तो आईपीसीए की तरफ से आई हुई है। आईपीसीए बहुत बड़ा ब्रांड है, उनकी तरफ से अपडेट आया हुआ है। एंड सबसे अमेजिंग बात यह कि फ्रेशर हायर करें, तो यहाँ पर जो जॉब ओपनिंग आई हुई है ये अप्रेंटिस ट्रेनिंग की आई हुई है, प्रोडक्शन क्यूसी क्यूए में आई हुई है। देहरादून लोकेशन की रहेगी। 20 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई है। तो किसी भी जिन्होंने बीएससी किया है, केमिस्ट्री से, माइक्रोबायोलॉजी से किया है, या फिर आपने बी फार्मा किया है तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं। कोई एक्सपीरियंस इसमें नहीं चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट, अभी रिसेंट ग्रेजुएट हुए हैं, या फिर आप लास्ट ईयर और टाइम पहले भी हुए हैं तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। तो इसका हम कंप्लीट डिटेल अभी देख लेंगे कि इसमें आपका काम क्या रहेगा, कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या अदर क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी हुई है, क्या एडिशनल चीज़ें रिक्वायरमेंट्स आपको यहाँ पे चाहिए होगी, किस चीज़ का नॉलेज आपको होना चाहिए, वो चीज़ें हम देखेंगे। इसके अलावा इसमें एक और जॉब ओपनिंग आई हुई है जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स ले रहेगी। तो जो फ्रेशर हैं वो तो इस वाली जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उसके लिए भी जॉब ओपनिंग आई हुई है जो क्यूसी ऑफिसर की रहने वाली है। ये एग्जीक्यूटिव लेवल में रहेगी, लाइक क्यूसी ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव की रहेगी। इसमें आपका जो है आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगेन ये देहरादून में रहेगी। तो आपका बीएससी किया हुआ है, बी फार्मा किया है, कोई भी डिग्री आपने की है इससे रिलेटेड, तो आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। अभी इसकी भी कंप्लीट डिटेल हम चेक कर लेते हैं।
आईपीसीए में आई हुई है अप्रेंटिस ट्रेनी की जॉब ओपनिंग रहने वाली है। प्रोडक्शन क्यूसी क्यूएम माइक्रो देहरादून लोकेशन की रहेगी। कुछ आज को अपडेट हुई है तो यहाँ पर 0 to 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। दैट मीन्स फ्रेशर कैंडिडेट भी एलिजिबल रहेंगे। 20 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई है देहरादून लोकेशन के लिए रहने वाली है। काम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन्होंने ऐसे बेसिकली आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं बताई है, बट आप देहरादून के प्लांट में काम करने वाले हैं। एंड अप्रेंटिस ट्रेनी का यहाँ पर अगेन देखेंगे तो फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। बीएससी अगर आपने केमिस्ट्री से किया है, माइक्रोबायोलॉजी से किया है या बी फार्मा किया है तो आप एलिजिबल रहने वाले। डिजायर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल में उन्होंने अगेन बोला हुआ है कि कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 0 ईयर का एक्सपीरियंस। दैट मीन्स फ्रेशर कैंडिडेट भी एलिजिबल रहेगा। आपको फार्मेसी, जैसे आप फार्मेसी इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस होता है, अगर आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होगा तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। कैंडिडेट शुड बी फ्रॉम फॉर्मुलेशन इंजेक्टेबल ओएसडीसी इंडस्ट्री ओनली। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ये इन्होंने डिमांड किया हुआ है कि आप इस इंडस्ट्री से होने चाहिए। शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, तो आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। डिपार्टमेंट यहाँ पे आपका क्वालिटी एश्योरेंस का रहने वाला है। तो ये जो ब्रांड है बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको नहीं पता है तो ये बहुत बड़ा ब्रांड है। आप अगर इसके साथ काम करते हैं तो आपको एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन के साथ बहुत अदर से बेनिफिट भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड होता है आपको सीवी शेयर करना है। एचआर की इन्होंने मेल आईडी प्रोवाइड करी हुई है samresh.benjwal@ipca.com या फिर deepak.negi@ipca.com में आपको यहाँ पर आप ईमेल आईडी शेयर कर अपना रेज्यूमे शेयर कर सकते हैं। ईमेल आईडी इन्होंने प्रोवाइड की हुई है। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो आपके दूसरी प्रोफाइल यहाँ पे रहेगी, वो भी हम चेक कर लेते हैं। सो अगर आपके पास 2 ईयर तक का एक्सपीरियंस है तो क्यूसी में आई हुई है। क्यूसी से ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव की रहने वाली है। एचपीएलसी स्ट्राइल प्लांट। तो यहाँ पे बीएससी बी फार्मा अगर आपने किया है विद 2 to 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन क्यूसी या फिर आपको नॉलेज आपको होना चाहिए एचपीएलसी एंड क्यूसी सॉफ्टवेयर का, तो आप यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। देहरादून लोकेशन अगेन इसकी रहने वाली है। आपका इसमें काम क्या रहेगा, एचपीएलसी एनालिस्ट टू परफॉर्म द एनालिसिस बाय फॉलोइंग सीजीएमपी जीएलपी एल्को प्लस एंड सेफ्टी कंप्लाइंसेस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे काम करना होगा, एनालाइज करना होगा। सैम्पलिंग टेस्टिंग आपको करनी होगी। रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग जो भी प्रोसेसिंग गुड्स होते हैं उनकी आपको यहाँ पे करनी होती है, फिनिश गुड्स की। पार्टिसिपेट इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ डेविएशन इंसिडेंट, देन टू परफॉर्म ऑल क्वालिफिकेशन एक्टिविटी इंस्ट्रूमेंटल एंड इक्विपमेंट इन क्यूसी लैब। तो आपको यहाँ पे क्वालिटी से रिलेटेड काम रहने वाला है। आपको क्वालिटी चेक करनी होगी, सैम्पलिंग चेक करनी होगी, टेस्टिंग करनी होगी। देन अवेयर ऑफ कैलिब्रेशन एंड ऑपरेशन प्रोसीजर्स फॉर इंस्ट्रूमेंट एंड एक्सपीरियंस ऑफ क्यूसी सॉफ्टवेयर आपको होना चाहिए यहाँ पर। देन प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आपको एसओपी प्रोटोकॉल से रिलेटेड टू क्वालिटी कंट्रोल आपको यहाँ पे एसओपीज बनाने होंगे। क्वालिफिकेशन में बीएससी बी फार्मा कैंडिडेट्स ही यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। देन 2 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा। तो जो कैंडिडेट यहाँ पे इंटरेस्टेड रहने वाला है यहाँ पर भी यहाँ पर आप ईमेल आईडी देख सकते हैं। आपको सीवी शेयर करना है arvind.agrawal@ipca.com या फिर deepak.negi@ipca.com में आपको अपना रेज्यूमे शेयर करना है। यहाँ पर भी आपका जो डिपार्टमेंट रहने वाला है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का रहेगा। फार्मास्यूटिकल कंपनी है। आप जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, अच्छा अपॉर्चुनिटी आपकी रहने वाली है। कुछ अर्सा अगर ही अपडेट हुए हैं यहाँ पर आप अपना रेज्यूमे शेयर कर सकते हैं। एक्सिस बैंक की तरफ से नेक्स्ट जॉब अपडेट आया हुआ है जो रिलेशनशिप मैनेजर के लिए हायर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हरिद्वार एंड देहरादून दोनों लोकेशन के लिए हायर कर रहे हैं। फ्रेशर हायर कर रहे हैं। तो 0 to 4 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा भाई। अगेन फ्रेशर की जॉब रहेगी एंड 70 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई। तो जो कोई कैंडिडेट अर्जेंट बेसिस में जॉब सर्च कर रहा है उनके लिए बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी ये रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसमें भी हम काम देख लेते हैं कि क्या क्या आपका काम रहेगा, लाइक आपको और क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी, कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्सिस बैंक की तरफ से रिलेशनशिप ऑफिसर की आई हुई है। देहरादून में ये रहेगी। तो यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। तो 0 to 4 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। 70 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई है। लोकेशन की हम बात करें तो देहरादून, हरिद्वार, सहारनपुर में रहने वाली है। देहरादून हरिद्वार में उत्तराखंड के लिए मैंने यहाँ पे कवर किया है। लैंग्वेजेस आपको इंग्लिश हिंदी आनी चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है आपका इसमें रिलेशनशिप ऑफिसर, लोन हायरिंग फॉर सेल्स प्रोफेशनल, सेल्स ऑफिसर, रिलेशनशिप ऑफिसर, एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर कैंडिडेट हु विश टू अर्न ह्यूज अमाउंट ऑफ इंसेंटिव। आपको इंसेंटिव अलग से मिलता है यहाँ पे। फिक्स सैलरी के साथ पीएफ, ईएसआईसी एंड अदर बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। अ कैंडिडेट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलिंग सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन आपको सेल करने होंगे। ऑल्सो क्रेडिट कार्ड्स आपको करने होंगे। विजिट मार्केट आपको विजिट करना होगा। फिर लीड जनरेशन, जो भी न्यू कस्टमर्स होंगे उनके ऑनबोर्डिंग आपको करवानी होगी। एक्सप्लेन उनको करना होगा सारे बेनिफिट्स उनको क्या क्या मिलते हैं। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन का भी आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। प्रीफर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल में इन्होंने बोला हुआ आप प्रेजेंटेबल होने चाहिए। जैसे आपको यहाँ पर कंपनी को रिप्रेजेंट करना होगा तो आप प्रेजेंटेबल होने चाहिए। देन आपको सेल्स अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई आप कर सकें। नॉलेज आपको होना चाहिए लोन प्रोडक्ट का। एंड एबिलिटी टू लर्न द न्यू थिंग्स विद इन अ शॉर्ट टाइम स्पैन। तो आप शॉर्ट टाइम स्पैन में ईजिली जो चीज़ें हैं वो कैच कर सकें। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है मिनिमम आपके पास 1 to 3 ईयर का एक्सपीरियंस होगा।
तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, बट फ्रेशर कैंडिडेट भी यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी होनी चाहिए, गुड कस्टमर अप्रोच इन्होंने कहा है। एज आपकी 18 to 35 होनी चाहिए, तो यहाँ पे एज लिमिट भी इन्होंने बताई हुई है। ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट ऑल्सो कैन अप्लाई, तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ग्रेजुएट ही आप होने चाहिए, अंडर ग्रेजुएट अगर आप हैं तो भी आप एलिजिबल रहने वाले हैं। एक्सपीरियंस इन सेल्स इज एन एडेड एडवांटेज, बट फ्रेशर कैंडिडेट भी अगेन एलिजिबल रहेंगे, आपको प्रेफरेंस दी जाएगी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है। टू व्हीलर प्रेफरेबली आपके पास टू व्हीलर होना चाहिए। सैलरी इन सीटीसी की बात करें तो सैलरी में कोई भी यहाँ पर ये कमी नहीं करेंगे अगर आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा होता है। देन पर्क्स एंड बेनिफिट्स में आपको इंसेंटिव के साथ ईपीएफ, ईएसआई, देन इंश्योरेंस भी आपको यहाँ पे मिलता है। प्रोडक्ट की बात करें तो ऑटो लोन एंड मर्चेंट एक्विजिशन, एक्वायरिंग बिजनेस, ईडीसी, क्रेडिट कार्ड, होम लोन्स, एलएपी, होम लोन्स, ओपन मार्केट एडुकेशन लोन, गोल्ड लोन, इन सब में आप काम करेंगे। लोकेशन की देख लेते हैं हम, देहरादून, डोईवाला, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रपुर, इन सब लोकेशन में आई हुई है। मेरठ, धामपुर, बिजनौर। सैलरी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। इंटरव्यू की जो डेट है वो 10 जून रहने वाली है, तो ट्यूसडे को यहाँ पर रहेगा। एंड वॉक इन यहाँ पर चल रहे हैं, तो टाइम क्या रहेगा 10 to 3 PM रहने वाला है। इंटरव्यू वेन्यू यहाँ पे बताया हुआ इन्होंने 46 EC रोड, IDA बिल्डिंग, 2nd फ्लोर, नियर द्वारिका स्टोर। तो द्वारिका स्टोर में आपको जाना होगा, वहाँ पर आपको जाना होगा नियर द्वारिका स्टोर जो इनका ऑफिस है। एंड HR कॉन्टैक्ट डिटेल भी इन्होंने प्रोवाइड किया है, तो ऋषभ चंद फॉर एनी क्वेरी, तो अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है आप इन्हें रीच आउट कर सकते हैं, आपको कॉल नहीं करनी है, व्हाट्सएप में ही आपको इनको मैसेज करना है। तो कंप्लीट डिटेल अभी हमने चेक कर ली है। जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड होते हैं, आपका सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट का ही डिपार्टमेंट रहने वाला है, आप इंटरव्यू में जा सकते हैं वॉक इन में। नेक्स्ट अपडेट जो आया हुआ है अगेन BSc जिन्होंने किया है, B.Pharma किया है, आपने डिप्लोमा किया है, आपने ITI किया है, कोई भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहेगा जिनके पास ये डिग्री है। एंड ये एवेंटर कंपनी की तरफ से आई हुई है, तो ये भी अगर आपको नहीं पता इस कंपनी के बारे में तो ये भी बहुत बड़ी कंपनी है। एंड प्रोडक्शन शिफ्ट सुपरवाइजर के लिए हायर कर रहे हैं। देहरादून लोकेशन अगेन इसकी रहेगी। एंड 0 to 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा हुआ है, तो इसमें भी हम कुछ चीज़ें इन्होंने डिटेल बताई हुई है, क्या क्या आपका इसमें काम रहेगा, देन आपका क्या क्या रिक्वायरमेंट्स इन्होंने एडिशनल, वो चीज़ें हम कंप्लीट अभी चेक कर लेते हैं। प्रोडक्शन शिफ्ट सुपरवाइजर की ओपनिंग आई हुई है, वेंटर कंपनी की तरफ से आई हुई है। यहाँ पर भी फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे, तो 0 to 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। देहरादून लोकेशन के लिए रहने वाली है। कोऑर्डिनेट एंड एग्जीक्यूट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी डिजाइंस टू एंश्योर कंटिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स कंसिस्टेंट विद स्टेबलाइज्ड स्टैंडर्ड्स, तो आपको स्टैंडर्ड्स को ध्यान देते हुए आपको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा। एडुकेशन उन्होंने बोला है BSc, B.Pharma, डिप्लोमा या ITI आपका है तो आप एलिजिबल रहने वाला है, ये डिग्री आपके पास होनी चाहिए। 0 to 1 ईयर का एक्सपीरियंस जैसे हमने देख लिया है। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें बोली हुई है। मैनेज द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन फ्लोर में वो आपको देखनी होगी। मस्ट बी फ्लेक्सिबल टू वर्क इन ऑल मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट्स हैं उसमें आप फ्लेक्सिबल। डॉक्यूमेंटेशन एंड रिव्यू ऑफ बैच मैन्युफैक्चरिंग पैकिंग एक्टिविटीज़ इन BMR और BPR, आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन करना होगा, बैच की मैन्युफैक्चरिंग को रिव्यू करना होगा, पैकेजिंग को रिव्यू करना होगा। एलोकेशन ऑफ मैन पावर फॉर डेली प्रोडक्शन स्केड्यूल, उनको गाइड करना होगा, जो भी वर्कर्स होते हैं उनको गाइड करना है, सुपरवाइज करना है। सुपरवाइजिंग द फ्लोर एक्टिविटीज़ एंड एंश्योरिंग दैट दोज एक्टिविटीज़ आर कैरियड एज पर द SOP, तो जो भी SOP में मेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर काम हो रहा है नहीं हो रहा है वो भी आपको इंश्योर करना होगा। कोऑर्डिनेट विद इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फॉर मेंटेनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज़, तो कोई भी मेंटेनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उसके लिए आपको कोऑर्डिनेट करना होगा यहाँ पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथ। सुपरवाइजिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट इन MFG सेक्शन, देन मेंटेनिंग डॉक्यूमेंटेशन पर्टेनिंग टू डेली वर्किंग स्केड्यूल्स, जो डेली वर्किंग स्केड्यूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे मेंटेन करने होंगे। रिव्यू वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड्स, तो अगर उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी तो वो प्रोवाइड आपको करनी होगी। देन एडिशनल आपका काम क्या रहने वाला है, यहाँ पे आपको इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, एक्शंस लेने होंगे कोई भी इंसिडेंट होता है तो। देन कंप्लाइंसेस और एडहेरेंस होने चाहिए, जो भी पॉलिसीज प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो होने चाहिए। टाइम बेसिस में ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करनी होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी चेंज एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ मैनेजर, तो जो मैनेजर देता है उसके अकॉर्डिंग आपकी थोड़ा बहुत चेंजेस यहाँ पर हो सकते हैं। कोर कॉम्पिटेंसीज में इन्होंने बोला है टेक्निकल स्किल्स आपको होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज IVD किट्स एंड रीएजेंट्स का होना चाहिए। तो आप अगर आपका इंटरव्यू होता है उससे पहले आप ये कुछ चीज़ें डिटेल जो है वो चेक कर सकते हैं गूगल के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, सब जगह बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आजकल। स्किल्ड इन रिसोर्स एलोकेशन टू मीट टैक्टिक डिमांड्स एंड स्ट्रेटेजिक बिजनेस मूव, कस्टमर ड्रिवन अप्रोच, नॉलेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन टूल्स का आपको नॉलेज होना चाहिए, एंड बेसिक नॉलेज ऑफ ISO 901 एंड ISO 134
85 कंप्यूटर स्किल्स आपकी होनी चाहिए इन एमएस ऑफिस, ये सारी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। देन प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग का आपका ये डिपार्टमेंट रहने वाला है। तो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो बीएससी, बी फार्मा, डिप्लोमा जिन्होंने किया, आईटीआई किया है, फ्रेशर कैंडिडेट जो जॉब सर्च कर रहे हैं, अच्छी कंपनी के साथ आप काम करने वाले हैं। स्किल्स में आप अपने रेज्यूमे में ऐड ऑन कर सकते हैं, लाइक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन सुपरविजन, प्रोडक्शन प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब स्किल्स को आप ऐड ऑन कर सकते हैं, जिससे आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं स्क्रीनिंग के लिए, सिलेक्शन के। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्टर लाल पैथ लैब्स की तरफ से नेक्स्ट जॉब अपडेट आया हुआ है। ये ट्रेनिंग के लिए हायर कर रहे हैं, लैब टेक्नीशियन के लिए। देहरादून हल्द्वानी दोनों लोकेशन के लिए रहेगी। तो यहाँ पर सेपरेट पोस्ट है, लाइक देहरादून एंड हल्द्वानी के लिए काम सिमिलर रहने वाला है, मैं आपको शो कर दूंगी। एंड फ्रेशर हायर ये कर रहे हैं, 10 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई है। आपने DMLT किया या फिर आपने BSc किया है MLT में, तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं। ये इनकी क्वालिफिकेशन है। कुछ और रिक्वायरमेंट्स इनकी है, वो स्किल्स आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, साथ में आपका काम क्या रहेगा, वो चीज़ें हम देख लेते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस भी हम देख लेंगे। तो ट्रेनिंग की आई हुई है लैब टेक्नीशियन में डॉक्टर पैथ लैब लाल पैथ लैब्स की। तो फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पर रहेंगे। तो जो कैंडिडेट यहाँ पर अपने लिए इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं, या अनपेड रहने वाली है, बट आपके लिए यूज़फुल रहेगी जो फ्रेशर होते हैं। तो आपको अपने, अगर आप DMLT परस्यू कर रहे हैं या फिर आप BSc MLT परस्यू कर रहे हैं, तो आप एलिजिबल यहाँ पर रहेंगे। हल्द्वानी में भी आई हुई है, देहरादून में भी आई हुई है। 10 नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पर आपकी लोकेशन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दी है। अनपेड इंटर्नशिप रहेगी 6 मंथ्स के लिए, जिसमें आप काम सीख सकते हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी? टू परफॉर्म असाइंड एनालिटिकल टेस्टिंग प्रोसीजर्स इन एक्यूरेट, प्रिसाइज एंड टाइमली मैनर इन द असाइंड लैब। तो असाइंड लैब में आपको जो भी टेस्टिंग वगैरह होती है वो करनी होगी। टू परफॉर्म रूटीन एंड नॉन रूटीन एक्टिविटीज़ आपको कंडक्ट करवानी होगी। रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेशन आपको मेंटेन करने होंगे। देन SOP के अकॉर्डिंग आपको टेस्टिंग प्रोसीजर्स फॉलो करने होंगे। अडेयर टू द लेबोरेटरी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज़, तो जो भी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज़ होंगी उसमें आपको उसका ध्यान देते हुए आपको यहाँ पे काम करना है। तो जैसे ये काफ़ी अच्छा ब्रांड है, अगर आप इसके साथ काम सीखते हैं तो आपके लिए एडेड एडवांटेज होता है। बाद में आपके फ्यूचर में जॉब के लिए अच्छे चांसेस बढ़ जाते हैं। क्वालिफिकेशन में परसुइंग आप हैं DMLT BSc MLT, तो आप एलिजिबल रहेंगे। एक्सपीरियंस में इन्होंने फ्रेशर बोला हुआ है, तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस ही मंगाए, क्योंकि इंटर्नशिप रहने वाले। जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, आप अपना रेज्यूमे शेयर कर सकते हैं ramzan@lalpathlabs.com में, या फिर आप व्हाट्सएप में भी इनको कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ये हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस का रहने वाला है। तो जो कैंडिडेट इंटर्नशिप चाहते हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि काफ़ी सारे मेंशन कर रहे थे कि आप इंटर्नशिप का भी अपडेट दीजिए, तो उनके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो हल्द्वानी में भी आई हुई है, वो भी हम देख लेते हैं अभी। तो हल्द्वानी में भी रहेगा ये अपडेट। आप ये जो काम रहने वाला है वो सेम ही रहेगा, आपका नंबर भी सेम है, आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन। तो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड होते हैं, आप मेंशन कर सकते हैं लोकेशन के साथ, आप कौन सी लोकेशन में इंटरेस्टेड हैं। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर जुबिलेंट फूड वर्क्स की तरफ से आया हुआ है, रेस्टोरेंट जनरल मैनेजर। तो आपको जुबिलेंट के बारे में पता ही होगा, कितनी बड़ी ये कंपनी है। उनकी तरफ से अपडेट रहने वाला है, देहरादून में स्पेशली आया हुआ है। 2 लोकेशंस पे रहेगा, मौखमपुर एंड प्रेमनगर, दोनों में ये जॉब ओपनिंग आई हुई है। मिनिमम यहाँ पर आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है, तो 3 to 8 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल रहेंगे। बड़ा ब्रांड है, अच्छी कंपनी रहने वाली है। काम हम देख लेंगे अभी, किसमें आपका काम क्या रहेगा, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, कुछ और क्या क्या चीज़ें डिटेल उन्होंने मांगी हुई है। सैलरी पैकेज आपको अच्छा ये प्रोवाइड करने वाले, तो कंप्लीट डिटेल अभी हम चेक कर लेते हैं। रेस्टोरेंट जनरल मैनेजर की आई हुई है जुबिलेंट फूड वर्क्स की तरफ से। तो यहाँ पर जो रहेगा आपके पास, देहरादून लोकेशन में रहने वाले 2 में आई हुई है, मौखमपुर एंड प्रेमनगर। आपके पास 3 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पे इन्होंने मांगा हुआ है। तो आपका इसमें काम क्या रहने वाला है हम चेक कर लेते हैं। ऑपरेशन मैनेजमेंट का रहेगा, लाइक डेली ऑपरेशंस आपको चेक करने होंगे, क्या क्या ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रोसीजर्स है, स्टाफ के स्केड्यूल्स को मेंटेन करना होगा। देन जो भी न्यू स्टाफ चाहिए होगा उनकी हायरिंग करनी होगी, ऑनबोर्डिंग करनी होगी, उनकी परफॉर्मेंस देखनी होगी। देन आपको जो भी कस्टमर की कंप्लेंट्स होंगी उनको एड्रेस करना होगा। लाइक आपको बजट्स प्रिपेयर करने होंगे, फिनेंशियल मैनेजमेंट से बजट प्रिपेयर करने होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी देखनी होगी कैफ़े में। देन आपको सेफ्टी रेगुलेशंस का ध्यान देते हुए सारी चीज़ें हो, ये आपको मेंटेन करना होगा। देन इन्वेंट्री लेवल्स आपको चेक करनी होगी, मार्केटिंग प्रमोशंस का भी आपको ध्यान यहाँ पे देना होगा। स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन में उन्होंने बोला हुआ है, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स आपको अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि आप जैसे कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ब्रांड को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। फिनेंशियल एक्यूमेन आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कैसे कैसे बजट्स को मेंटेन करते हैं। फिनेंशियल प्रिंसिपल्स आपको आने चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसकी होनी चाहिए। देन आपको फूड सेफ्टी रेगुलेशंस का भी नॉलेज होना चाहिए। तो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट जो रहने वाला है वो ऑपरेशंस का रहने वाला है, कस्टमर सक्सेस सर्विस एंड ऑपरेशंस का। एलिजिबल जो कैंडिडेट हैं उनको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट अपडेट एयरटेल की तरफ से आया हुआ है, ये टेरिटरी सेल्स मैनेजर के लिए हायर कर रहे हैं। यहाँ पर लोकेशन की हम बात करें तो रुद्रपुर, रानीखेत एंड ऋषिकेश तीनों लोकेशन के लिए आई हुई है। मिनिमम यहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो 1 to 7 ईयर का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल रहेंगे। ग्रेजुएट आप हैं तो भी एलिजिबल रहेंगे, बट अगर आपके पास MBA या आपने PGDM किया है तो आप यहाँ पर प्रेफरेंस आपको दी जाएगी। तो जो कोई कैंडिडेट जो यहाँ पर ग्रेजुएट है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, या आपने MBA PGDM किया है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, अगर आपको टेलीकॉम सेक्टर में होता है तो प्रेफरेंस दी जाएगी, बट अगर कोई और सेक्टर में है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। कंप्लीट डिटेल काम के साथ आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, क्या क्या स्किल्स उन्होंने और एडिशनल चीज़ें मांगी हुई है, वो चीज़ें एप्लीकेशन प्रोसेस के साथ अभी हम देख लेते हैं। एयरटेल में आई हुई है टेरिटरी सेल्स मैनेजर की अपडेट रहने वाला है। यहाँ पर आपके पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हुआ है। 4 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई है, रुद्रपुर, रानीखेत एंड ऋषिकेश में रहने वाली है। तो यहाँ पर जो आपका काम रहेगा वो हम देख लेते हैं कि डिलीवरेबल्स में देख लेते हैं। स्ट्रेंथन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स, आपको जो सिम एंड जो डेटा सेलिंग आउटलेट्स होते हैं उनकी आपको सेल्स इंक्रीज करनी होगी, जो भी टेरिटरी आपको साइन की जाएगी। मार्केट डेमोग्राफिक्स आपको देखने होंगे, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए जिस भी लोकेशन के लिए आप काम करते हैं। देन अच्छे रिलेशनशिप आपको बनाने हैं, जो पुराने कस्टमर्स होते हैं, न्यू जो कस्टमर्स आपके बनेंगे उनके क्लाइंट्स के साथ आपको अच्छे रिलेशनशिप बनाने हैं, उनकी क्वेरीज को हैंडल करना है, उनको कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। डेवलप टाइमली मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी आपको बनानी होगी एंड नेटवर्क टीम के साथ आपको काम करना होगा। स्किल्स में इन्होंने बोला हुआ है एबिलिटी टू एंश्योर एक्सीलेंस इन एग्जीक्यूशन, कोलैबोरेट आपको अच्छे से आने चाहिए, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी आपको होनी चाहिए MS ऑफिस एक्सेल में। तो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं 1 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हुआ है ऑफ सेल्स एक्सपीरियंस। अगर आपका टेलीकॉम या FMCG में है तो एडेड एडवांटेज रहेगा। फुल टाइम ग्रेजुएट आप होने चाहिए, और अगर आपका MBA या PGDM है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो रहने वाले हैं, सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट का ये सेक्टर रहेगा, डिपार्टमेंट ये रहने वाला है। तो आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट अपडेट जो आया हुआ है अपोलो की तरफ से आया हुआ है, अपोलो फार्मेसी। तो आप सबको पता ही होगा, कहीं पर भी आप जाते हैं, लाइक कोई छोटी से छोटी सिटीज़ में भी जाएंगे वहाँ पर भी अपोलो होता है। तो उनकी तरफ से आया हुआ है फार्मेसी असिस्टेंट के लिए हायर कर रही हैं। ग्रेजुएट आप हैं या फिर आपने 12th किया है, 10th पास आउट आप हैं, कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल रहेगा, बट आपके पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस उन्होंने यहाँ पे मांगा हुआ है। 50 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई है, तो अपॉर्चुनिटी देन बहुत अच्छी आपके लिए रहने वाली है। अगेन आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब नंबर ऑफ वैकेंसीज इनके पास ज़्यादा होती है। लोकेशन की हम बात करें तो इसमें देहरादून, हरिद्वार, रुड़की तीनों लोकेशन के लिए हायर कर रहे हैं। तो जो कैंडिडेट है जिनके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है मिनिमम एंड जॉब सर्च कर रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। ब्रांड के साथ आप काम करने वाले हैं, तो हम काम इसमें देख लेंगे क्या क्या और एडिशनल चीज़ें इन्होंने मांगी हुई है, कुछ है जो इन्होंने डिटेल्स बताई हुई है, साथ में एप्लीकेशन प्रोसेस भी हम देख लेते हैं। फार्मेसी असिस्टेंट की आई हुई है, अपोलो फार्मेसी में रहने वाली है। यहाँ पर 50 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई हैं। तो ग्रेजुएट आप हैं, अगर आपके पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल रहेंगे। तो ग्रेजुएट या फिर आप 12 पास आउट हैं, 10 पास आउट हैं, कोई भी आपके पास है क्वालिफिकेशन, आप एलिजिबल रहने वाले हैं। देन यहाँ पर जो आपका काम रहेगा, डिस्पेंसिंग मेडिसिन एज पर द प्रेस्क्रिप्शन, जो भी प्रेस्क्राइब की जाएंगी उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ये प्रोवाइड करनी होगी मेडिसिन। देन प्रॉपर ड्रग स्टोरेज आपको देखना होगा, स्टॉक जो है वो मेंटेन किया जाए। एंड देन ग्रीट द कस्टमर्स, कीप आई कॉन्टैक्ट एंड प्रोवाइड गुड कस्टमर सर्विस, तो आपको कस्टमर सर्विस अच्छी प्रोवाइड करनी होगी। प्रेस्क्रिप्शन लेने होंगे उनसे। देन अटेंड द प्रेस्क्रिप्शन सेंट बाय द कॉल सेंटर, जो कॉल सेंटर प्रेस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको अटेंड करने होंगे। टैबलेट्स आपको काउंट करनी होगी, डोजेज उनको बताना होगा रेगुलर बेसिस में। इन्फॉर्म अबाउट अप्रोप्रिएट सब्सटीट्यूट ऑफ अनअवेलेबल ड्रग एंड कंफर्म विद द कस्टमर रेफरिंग, तो अगर कोई ड्रग अवेलेबल नहीं है, कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, तो आपको बताना होगा कि उसका सब्सटीट्यूट ये है और उनके अकॉर्डिंग आपको देना होगा। बिल जनरेट करना होगा, ऑर्डर आपको चेक करना होगा, टेली करना होगा, सारी की सारी बिल जो है, पेशेंट के नेम्स, आइटम्स, क्वांटिटी, एक्सपायरी डेट, सारी चीज़ें आपको ध्यान देते हुए रखना होगा। एफिशिएंटली हैंडल ऑल द इनबाउंड कॉल, तो कोई भी अगर इनबाउंड कॉल्स आती होगी उसको भी आपको ध्यान देना होगा। कस्टमर के फीडबैक का आपका ध्यान देना होगा। डॉक्यूमेंट आपको मेंटेन करके रखना होगा। डेली ATM सेल्स, देन डेली फ्री होम डिलीवरी सर्विसेज, डेली आउटसाइड परचेज स्टेटमेंट फाइल्स, नार्कोटिक ड्रग प्रेस्क्रिप्शन इशूड, ये सारी चीज़ें अगर आपको कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर्स भी आते हैं वो भी आपको देने होंगे। जॉब डिस्क्रिप्शन में HR एंड ट्रेनिंग, डिमॉन्स्ट्रेट लर्निंग फ्रॉम ऑन द जॉब एंड क्लासरूम वाइल अटेंडिंग द कस्टमर्स, ये सारी मार्केटिंग का आपको ध्यान देना होगा। लॉजिस्टिक्स का आपको ध्यान देना होगा। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई है। कंप्लीट डिटेल आप चेक कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें आप पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। 50 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, तो चांसेस भी आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देहरादून, हरिद्वार, रुड़की तीनों लोकेशन के लिए रहेगी। लिंक आपको इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं।
सो अभी हमने कंप्लीट डिटेल चेक कर ली है कि कैसे कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं एंड सारी चीज़ों की जिसमें एचआर की डिटेल है वो मैंने ऑन स्क्रीन शो कर दी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं पूरा ट्राई करती हूँ आप सबको जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे होती है आप सबको प्रोवाइड करने का, और रिप्लाई करने भी हर किसी का रिप्लाई करने का मैं पूरा ट्राई करती हूँ। और अगर आपको लिंक्स चाहिए मेरे चैनल्स के लाइक व्हाट्सएप, देन यहाँ पर टेलीग्राम है, लिंक्डइन पेज है जिसमें मैं और जॉब्स के अपडेट डालती हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी, वहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वापस से रिमाइंड आपको करवाना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी अपकमिंग अपडेट मिस ना करें। थैंक यू।